अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे। 9.1 एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमारे पास चौथा क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड थीटा। थीटा हमने फाइंड करना है व्हेन एल किसके इक्वल है 1.5 सेंटीमीटर एंड आर हमारे पास किसके इक्वल है 2.5 सेंटीमीटर। एल हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये हम देखते हैं। यहाँ पे अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं, ये हमने एक सर्कल बना लिया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं ये एक रेडियस इसका है तो रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देता हूँ तो ये वाला जो हिस्सा बना है हमारे पास, ये वाला हिस्सा ये कहलाता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल के साथ, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होगा ये क्या कहलाएगा स्मॉल एल, जिसे हम आर्क लेंथ बोलते हैं। और इसी तरह यहाँ पे एंगल जो बन रहा है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे थीटा के साथ। तो यहाँ से देखें हमारे पास फार्मूला जो होगा, जो हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। कि एल हमारे पास आर्क लेंथ जो होती है वो आर थीटा की इक्वल होती है। इसका प्रूफ भी है, प्रूफ भी पेपर के अंदर आता है, उसके लिए एक अलग लेक्चर है, मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि एल इज़ इक्वल टू आर थीटा कैसे आता है। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है एल इज़ इक्वल टू, यानी कि आर्क लेंथ बराबर होगी रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। और यहाँ पे याद रखें ये जो एंगल यूज़ होगा, जो थीटा यूज़ होगा वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। तो एल हमारे पास किसके इक्वल है 1.5 सेंटीमीटर, आर हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर, थीटा हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें एल की जगह एल की कीमत पुट कर देंगे 1.5, आर की जगह आर की कीमत आ जाएगी 2.5, और थीटा हमने क्या करना है फाइंड करना है, तो थीटा ऐसे ही साथ आ जाएगा। यहाँ पे 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 विच इज़ इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 1.5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6। और हमेशा याद रखिएगा ये जो थीटा होता है ये हमेशा रेडियन में ही होगा। इस फार्मूले से जो थीटा निकलेगा उसे हम रेडियन में ही लिखेंगे। तो इस तरीके से आपने इसका दूसरा पार्ट खुद कर लेना है, चौथे का दूसरा पार्ट। नेक्स्ट जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने क्या फाइंड करना है स्मॉल एल, यानी कि आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। जबकि थीटा हमारे पास किसके इक्वल है पाई की इक्वल है, और आर किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर। तो हम फार्मूला वही लगाएंगे एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। आगे देखें एल हमने फाइंड करना है, आर की जगह आर की कीमत लग जाएगी जो कि 6 सेंटीमीटर है, और थीटा की जगह थीटा की कीमत लगा लेंगे जो कि पाई है। और अब ये हम पाई की कीमत लगाते हैं, और पाई क्योंकि रेडियन में है तो पाई की रेडियन में कीमत क्या होती है, जिसे 22/7 लिखते हैं या 3.14 तक ही रहने दें। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 18.85। तो ये जी हमारे पास क्या आ जाएगी आर्क लेंथ। और देखें रेडियस हमारे पास किस में है सेंटीमीटर के अंदर है, तो आर्क लेंथ जो आएगी वो भी सेंटीमीटर के अंदर ही आएगी। अगर रेडियस मीटर के अंदर होगा तो आर्क लेंथ मीटर के अंदर आनी थी, अगर रेडियस सेंटीमीटर के अंदर है तो आर्क लेंथ अब हमारे पास किसके इक्वल आई है सेंटीमीटर के अंदर आ गई है। नेक्स्ट 5वें का दूसरा पार्ट आप लोगों ने खुद बिल्कुल इसी तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 छठे का जी, ये पहला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, दूसरा पार्ट मैं कर रहा हूँ इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है जी, देखिए हमने फाइंड क्या करना है, आर की कीमत फाइंड करनी है, रेडियस हमने फाइंड करना है, जबकि एल भी हमारे पास गिवन है और थीटा भी 45 में गिवन है। आगे देखिए हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर की जगह आर हमने मालूम करना है, एल और थीटा की कीमत गिवन है, लेकिन देखिए थीटा की जो कीमत है वो डिग्री के अंदर गिवन है, और मैंने बताया है कि इस फार्मूले के अंदर जब भी हम थीटा की वैल्यू यूज़ करेंगे तो थीटा की वैल्यू रेडियन में यूज़ होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस थीटा को जो 45 डिग्री है इसे रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है
कि जब भी डिग्री से रेडियन में जाना है पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कट गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। तो थीटा अब क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन। अब हम वैल्यू इधर थीटा की पुट कर देंगे। एल हमारे पास है 56, तो एल की जगह पे 56 आ जाएगा। ये आर हमने फाइंड करना है, आर की कीमत ऐसे ही रहेगी और थीटा की कीमत क्या आ जाएगी, पाई बाय 4। अब देखें ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 56 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू आर इंटू पाई। पाई इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई विच इज़ इक्वल टू आर। अब यहाँ से आर की कीमत हमारे पास निकल आएगी, पाई की जगह 3.14 लगाएंगे, तो ये जी आ जाएगा 56 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके पाई की जगह 3.14 लिखेंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 71.30 सेंटीमीटर। ये हमने डिवाइड किया, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 71.30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास आर्क लेंथ जो थी वो सेंटीमीटर में है, इसलिए रेडियस भी किस में आएगा, सेंटीमीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क। अब स्टेटमेंट बस आप समझते जाएंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क, कि आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ द रेडियस, जबकि सर्कल का रेडियस हमारे पास किसके इक्वल है, 14 सेंटीमीटर है। बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल, और जो एंगल है वो किसके इक्वल है, 45 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा एल के साथ, स्मॉल एल के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर्क लेंथ यानी कि हमने फाइंड करनी है रेडियस, आर हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास किस में गिवन है, डिग्री के अंदर 45 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल जो हो गया वो थीटा है, थीटा हमारे पास 45 डिग्री हो गया, रेडियस 14 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी। देखें वो पहला क्वेश्चन ही बन गया हमारे पास। पहले डिग्री से रेडियन में हम चले जाते हैं, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है वो डिग्री में है, इसे रेडियन में पहले कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। तो थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, पाई बाय 4 रेडियन के। अब यहाँ पे हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। एल हमने फाइंड करना है, आर हमारे पास है जी 14 सेंटीमीटर, थीटा क्या आ गया, पाई बाय 4। पाई की जगह पाई की कीमत लगाएंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 3.14, और याद रखिएगा हमेशा पाई की कीमत रेडियन में ही लगाएंगे। तो अब इसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर आएगा वो जी है 10.99। और देखें हमारे पास रेडियस किसके अंदर है, सेंटीमीटर में है, तो आर्क लेंथ भी किस में आएगी, सेंटीमीटर के अंदर ही आ जाएगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है जी, वो कह रहा है अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। कि हमारे पास एक रेलवे ट्रेन है जो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है। ये मैंने एक सर्कुलर ट्रैक बनाया है और यहाँ पे मैंने एक रेलवे ट्रेन ली है। ये रेलवे ट्रेन इस सर्कल में इस तरह करके मूव करेगी और सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है, 500 मीटर। यानी कि ये जो रेडियस है ये किसके इक्वल है, 500 मीटर के। और वो एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर हार, कि वो कितनी वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रही है। ट्रेन जी अब इस तरह हमारे पास इस साइड पे सर्कल के अंदर मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी जो है देखें किलोमीटर पर हार है, रेट ऑफ चेंज तो वो वेलोसिटी कहलाएगी और ये 30 किलोमीटर पर हार। यहाँ से यूनिट से हमें पता चल रहा है कि ये ट्रेन की क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। थ्रू व्हाट एंगल, फाइंड हमने क्या करना है, व्हाट एंगल, के एंगल हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा यहाँ से हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे और हमारे पास टाइम उसने दिया हुआ है 10 सेकंड के। जब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी, फ़र्ज़ करें 10 सेकंड के अंदर, t इज़ इक्वल टू 10 सेकंड के अंदर इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, तो यहाँ पे इसका ये जो एंगल बनेगा इसके साथ ये एंगल थीटा हमने मालूम करना है। तो देखें हमें चीज़ गिवन क्या क्या है, वेलोसिटी गिवन है जो कि किसके इक्वल है, 30 किलोमीटर पर हार। उसके बाद हमारे पास गिवन है जी रेडियस, रेडियस हमारे पास है 500 मीटर।
और उसके बाद एक और चीज़ गिवन है, टाइम हमें गिवन है 10 सेकंड। फाइंड हमने जी क्या करना है, फाइंड हमने क्या करना है, व्हाट एंगल, थीटा हमने मालूम करना है। और सबसे हम वो ही फार्मूला लगाएंगे, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। लेकिन यहाँ से देखें एक बहुत ही अहम चीज़ है कि आर तो हमें गिवन है 500 मीटर, थीटा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन एल की कीमत, आर्क लेंथ की कीमत हमें मालूम नहीं है। तो आर्क लेंथ कैसे बनेगी, देखें यहाँ से हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ट्रेन ने सफ़र किया, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बना है बेसिकली वो ही हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं, S इज़ इक्वल टू VT, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। और S को हम क्या कह देंगे, ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली किसके इक्वल है, स्मॉल l के इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक का फासला, तो इसे हमने l का नाम दे दिया। और हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, लेकिन हमने वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड में होती है स्टैंडर्ड यूनिट, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हार से सेकंड में जाने के लिए 3600 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अब ये सारा हमारे पास किस में चला जाएगी, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 0 0 से कट जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई होगा 300 डिवाइडेड बाय 36, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 25/3 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, 25/3 मीटर पर सेकंड। तो अब हम वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी की कीमत पुट करेंगे और आर्क लेंथ की कीमत फाइंड कर देंगे। वेलोसिटी हमारे पास आ गई 25/3 और टाइम हमारे पास कितना है जी, टाइम हमारे पास 10 सेकंड है। तो टी की जगह टी की कीमत पुट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया 250 डिवाइडेड बाय 3। तो आर्क लेंथ हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, 250 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 3। अब हम फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं अपने में, क्योंकि हमें आर्क लेंथ मिल चुकी है, रेडियस भी गिवन है, थीटा हमने फाइंड कर लेना है। तो इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। आर्क लेंथ हमारे पास है जी 250 डिवाइडेड बाय 3 और आर हमारे पास गिवन है 500 मल्टीप्लाई बाय थीटा हमने मालूम करना है। तो यहाँ से थीटा की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 500 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 250 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 500। अब इन दोनों को 225 को 500 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू 1/6 रेडियन। आप इशारिया में भी आंसर लिख सकते हैं, इनको काटें तो ये 1/6 बन जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, 350 डिवाइडेड बाय 25 तो 1/6। इसको आप इशारिया में भी लिख सकते हैं, फिर भी कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें वो कह रहा है जी एक हार्स घोड़ा है, दैट टू अ पैक, जिसको आपने एक पैक के साथ बांध दिया है बाय अ रोप, एक रस्सी के साथ, जिसकी रस्सी की लंबाई जो है वो 9 मीटर्स लेंथ है। रस्सी की जो लंबाई है वो 9 मीटर लेंथ है एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल विद अ पैग एज अ सेंटर। वो कह रहा है जी घोड़े को आपने रस्सी के साथ बांधा हुआ है और वो घोड़ा सर्कल के अंदर मूव कर सकता है, इस सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। ये हमने जी एक रस्सी ली है, 900 मीटर रस्सी है, 900 मीटर रस्सी है और यहाँ पे हमने एक घोड़ा बांध दिया है, हॉर्स। नौ मीटर और यहाँ पे ये जी हमारे पास एक पैग है, यानी कि कुंटी से लगी हुई है। इफ़ द हार्स मूव अलोंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कीपिंग द रूप टाइट, वो कह रहा है जी अगर घोड़ा सर्कल के अंदर मूव करे सर्कमफेरेंस के अंदर, तो हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रूप हैज़ टर्न टू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। यानी कि घोड़ा वो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा सर्कल के अंदर, तो वो कितना दूर जाएगा, जबकि हमारे पास जो एंगल है वो एंगल उसने बता दिया है, एंगल क्या है 70 डिग्री। यानी कि सेंटर पे जब एंगल 70 डिग्री बनेगा तो घोड़ा कितना मूव करेगा, कितना ज़्यादा फासला तय करेगा। तो 70 यहाँ पे बनता है, मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया था, तो ये हमारे पास 70 डिग्री एंगल है। यानी कि हमने अब ये फासला फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक इसने फासला कितना कवर किया है। तो ये वाला डिस्टेंस देखिए हमारे पास क्या कहलाता है, आर्क लेंथ ही नहीं कहलाता। यानी कि हमने एल की कीमत फाइंड करनी है,
एल फाइंड करेंगे, जबकि एंगल हमें गिवन है थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। और हमारे पास यहाँ से देखें, इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो रस्सी का फासला है वो बेसिकली क्या बन रहा है, रेडियस नहीं बन रहा। सेंटर से यहाँ तक का फासला रेडियस ही होता है, तो रेडियस हमारे पास किसके इक्वल है, 900 मीटर। अब ये देखें क्वेश्चन आसान हो गया, डायग्राम की जैसे समझ आती जाएगी क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। थीटा हमारे पास गिवन है 70 डिग्री, रेडियस हमारे पास 900 मीटर है। डिग्री से हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, इसको पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूले में। तो ये आपने वैल्यूज पुट करके आंसर खुद निकाल लेना है। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है जी, अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग के, एक घड़ी है हमारे पास, ये क्लॉक है और घड़ी का ये जो पेंडुलम है, ये वाला पेंडुलम है, इसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि इस पूरे पेंडुलम की लंबाई जो है ये 20 सेंटीमीटर है। एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। ये पेंडुलम देखें इस तरह मूव करता रहता है हमारे पास, यानी कि ये इस तरह सर्कल के अंदर पेंडुलम जो होगा ये मूव करेगा। और मूव करने से यानी कि ये फ़र्ज़ करें यहाँ से यहाँ तक इसने मूव किया है और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, ये उसने बता दिया है 20 डिग्री है। ये एंगल 20 डिग्री है ईच सेकंड, हर सेकंड के। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। वो कह रहा है कि 1 सेकंड के बाद हाउ फार कितनी दूर जाएगी उसकी टिप, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर इसने फासला तय किया है, फ़र्ज़ करें पेंडुलम ने, तो ये टोटल इसने फासला कितना तय किया है ये हमने मालूम करना। तो हाउ फार जब भी आ जाएगा, अब ये देखें यहाँ से ये कर्व वाला पाथ बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना। अब ये देखें फ़र्ज़ करें अगर ये पेंडुलम पूरे एक सर्कल के अंदर इस तरह मूव कर जाता है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाली जो पेंडुलम की लेंथ होगी वो बेसिकली क्या बन रही है, टोटल सर्कल सेंटर से यहाँ तक का फासला हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, रेडियस के इक्वल। यानी कि जो पेंडुलम की लेंथ है वो क्या है, हमारे पास रेडियस है। आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी और सेंट्रल एंगल भी हमें गिवन है 20 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल हमारे पास आ गया 20 डिग्री, रेडियस हमारे पास क्या आ गया, जो पेंडुलम की लेंथ है वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। और हाउ फार जब वो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक का फासला, तो डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, आर्क लेंथ है जो हमने फाइंड करनी है। अब उसी तरीके से फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा को सबसे पहले रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करके आगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको खुद हल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है जी। क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कह रहा है, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी द, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, कि ज़मीन का सूरज से जो फासला है वो हमने फ़र्ज़ किया कि इसके बराबर है 148 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ किलोमीटर। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ इज मेजर, जो एंगल बन रहा है वो इतना बन रहा है। ऑफ द रेडियन फाइंड द डायामीटर ऑफ द सन, डायामीटर सन का डायामीटर हमने फाइंड करना है। तो इसका क्या मतलब है, ये मैंने एक सन ली है, ये ज़मीन ली हुई है और ज़मीन और सूरज के दरमियान जो एवरेज फासला उसने बताया है वो एवरेज डिस्टेंस हमारे पास क्या है, यानी कि ये फासला हमारे पास है 148 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ किलोमीटर। अभी देखिए यहाँ से हमें ये पता है कि ज़मीन जो होती है वो सूरज के गिर्द मूव करती है, तो ज़मीन सूरज के गिर्द एक सर्कल में मूव करेगी। इस तरीके से हमारे पास ये सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ से देखें, अगर आप देखें इस सर्कल को, इस डायग्राम को देखें, तो ये जो फासला बन रहा है ये बेसिकली हमारे पास इस सर्कल का रेडियस नहीं बन रहा। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो फासला है ये किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। अब नेक्स्ट उसने बताया हुआ है द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ मेजर, जो एंगल बन रहा है 9.3, यानी कि ज़मीन पे इधर एक बंदा खड़ा है जो सूरज को देख रहा है, तो सूरज के साथ, सूरज के दोनों कोनों के साथ जो उस बंदे का जाविया बनेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल उसने बताया है, ये वाला टोटल एंगल हमारे पास किसके इक्वल है, 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और ये एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा के साथ।
नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड द डायामीटर ऑफ द सन। डायामीटर का क्या मतलब है? अब ये देखिए यहाँ से ये वाला डायामीटर होता है, ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है। तो डायामीटर बेसिकली हमारे पास जो होगा वो आर्क लेंथ के इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेट आर्क लेंथ के इक्वल होगा। तो इसका क्या मतलब है? रेडियस भी हमें गिवन है, थीटा भी हमें गिवन है। रेडियन के अंदर हमें किसकी कीमत चाहिए? आर्क लेंथ की कीमत चाहिए डायामीटर फाइंड करने के लिए। तो डायामीटर अगर हमने फाइंड करना है तो इसका मतलब हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। रेडियस हमारे पास गिवन है 148 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 किलोमीटर, जबकि थीटा एंगल हमारे पास गिवन है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ रेडियन। तो सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। L की जगह L की कीमत L हमने फाइंड करना है, R आ जाएगा 148 मल्टीप्लाई 10⁻6। नेक्स्ट जी इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 148 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.3 के साथ और मल्टीप्लाई 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब यहाँ से 149 को मल्टीप्लाई करेंगे जी हम इसके साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1376.4 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखें इन दोनों की बेस सेम है, ये भी 10 है ये भी 10 है, बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो ये 6 - 3 पावर आपस में ऐड हो गई। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1376.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और ये आंसर हमारे पास किस में आ जाएगा? किलोमीटर के अंदर। मज़ीद 10 की पावर 3 को इसके साथ ज़रब दे देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1376। 10 की पावर 3 से क्या मुराद है? 1000। तो 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो हमारे पास डायामीटर आया सन का वो किसके इक्वल है? 1376,400 किलोमीटर, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर्क लेंथ के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अ सर्कुलर वायर ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर, कि हमने एक सर्कुलर वायर ली है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने एक सर्कुलर वायर ली है, सर्कल के अंदर वायर है जिसका रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर। इस कट स्ट्रेटन जिसको हमने क्या किया है? कट कर दिया है, यहाँ से कट करके इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया। अब स्ट्रेट किया तो ये जी टोटल इसको मतलब कट करके बिल्कुल हमने ये सीधी वायर बना लिया। एंड देन बेंट, और फिर हमने इस स्ट्रेट वायर को क्या करना है? बेंट सो एज लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द हुप ऑफ द रेडियस 24 सेंटीमीटर, कि हमने एक और हुप ली है जिसका रेडियस क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जी मैंने एक हुप ली हुई है और जिसका रेडियस क्या है? 24 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज सब्सटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुप। तो एंगल हमने फाइंड करना है। मतलब इसका क्या है कि हमने एक सर्कुलर वायर ली, इसको काटा, इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। अब स्ट्रेट करने के बाद इसको हमने एक फ़र्ज़ कर लें टायर है और टायर के ऊपर इस तरीके से हमने इसको लगा दिया। ये इस तरीके से इसको हमने लगा दिया। अब इसके दोनों कोनों को अगर सेंटर के साथ मिलाएंगे तो वो जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो थीटा है ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से देखें इसका इस हुप का रेडियस हमें गिवन है, रेडियस किसके इक्वल है? 24 सेंटीमीटर। हमने थीटा क्या करना है? मालूम करना है। हमें इस फार्मूले के लिए एक और चीज़ की भी कीमत चाहिए जो कि क्या है? आर्क लेंथ। तो सबसे पहले थीटा फाइंड करने के लिए हमें आर्क लेंथ की कीमत चाहिए, यानी कि इसकी लेंथ चाहिए, इस वायर की, ये जो रेड वायर है इसकी लेंथ चाहिए। तो इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अब ये देखें बेसिकली इसकी लेंथ जो है, ये वाली जो लेंथ है ये इसके इक्वल है और ये वाली जो लेंथ है ये इस वायर से बनी है। इस वायर को हमने सीधा किया तो ये वायर हमारे पास बन गई और इसको इधर बेंड किया तो ये। तो एक्चुअल में अगर इस वायर की लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं लें तो वो किसके इक्वल होगी? एल के इक्वल आ जाएगी इस वायर की लेंथ। तो इस वायर की लेंथ, ये एक सर्कल है और सर्कल की बाउंड्री या लेंथ किस से रिप्रेजेंट की जाती है? सरकमफेरेंस के साथ। यानी कि अगर हम किसी इस सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल लें तो वो किसके इक्वल आएगा? आर्क लेंथ के इक्वल आएगा। और सरकमफेरेंस का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 2πr।
कि किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है 2 पाई आर, जो कि बाउंड्री कहलाता है। अब यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आर की जगह इस आर की कीमत लगाते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई, आर की कीमत क्या आ जाएगी 6। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 पाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो आर्क लेंथ हमारे पास किसके इक्वल आ गई 12 पाई। ये जी आर्क लेंथ हमने लिख लिया 12 पाई। अब हमारा फार्मूला आसान हो गया है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल हमारे पास गिवन है जी 12 पाई, आर हमारे पास गिवन है 24, थीटा की जगह थीटा हमने फाइंड करना है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा 12 पाई डिवाइडेड बाय 24, इसे 12 एक बार 12 12 दो बार 24, तो विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 18 के लिए अलग लेक्चर में बनाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो गई है तो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।